दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। हिंदी की कहावत है, उल्टा चोर को तो आल को डांटे। उत्तर प्रदेश के निवासी हैं एक बुजुर्ग आर्किटेक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की गतिविधियों के समर्थक हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर के बारे में मेरा एक वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने हमारा एक ग्रुप है आर्किटेक्चर नाउ, जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट हैं, भूतपूर्व प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं और देश भर के बहुत सीनियर आर्किटेक्ट्स हमारे इस ग्रुप पे जुड़े हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे, इसका नाम है आर्किटेक्चर नाउ। इस आर्किटेक्चर नाउ ग्रुप पे इन बुजुर्ग आर्किटेक्ट साहब ने, जिनका नाम है सुबोध शंकर, एक मुझे पत्र लिखा। क्योंकि सार्वजनिक ग्रुप पे पत्र लिखा है, इसलिए वो पत्र मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें कुछ निजता नहीं है, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, इसलिए वो पत्र मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। हमारा एक और फेमस ग्रुप है फेसबुक पे, आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन। इसमें 27,000 से ज़्यादा आर्किटेक्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो लगातार आर्किटेक्चर प्रोफेशन से संबंधित जो भी पोस्ट हैं उस पर पढ़ते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं। जो सहमत हैं, जो असहमत हैं, सारी बातचीत उस ग्रुप पे आती है। ये सोशल मीडिया ग्रुप आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन, जिसमें 27,000 से ज़्यादा मेंबर है, इसमें भी मेरी जो भी मैं गतिविधियाँ सोशल मीडिया पे होती हैं आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैं बातचीत आपसे करूं उसको सार्वजनिक करूं, जो भी मेरे पास जानकारी उपलब्ध हो उनको सार्वजनिक करूं और सार्वजनिक जानकारियों के आधार पर ही मैं अपनी बात कहता हूं, पुख्ता जानकारियों के आधार पर अपनी बात कहता हूं। हाल ही में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर को एक पत्र लिखा। उसमें उन्हें सचेत किया गया कि 2012 से आपका इक्विवेलेंस खत्म कर दिया गया है, अतः आप जो AITP का इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की एसोसिएटशिप का इम्तिहान ले रहे हैं उसमें डिस्क्लेमर डालिए कि अब इसका इक्विवेलेंस 2012 से नहीं है। इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई किसी प्रकार की डिग्री या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र किस प्रकार से मान्य होता है सरकारी नौकरियों के लिए या आगे पढ़ाई करने के लिए, और उसकी मान्यता एक सरकारी डिग्री के बराबर मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की सदस्यता यानी AIIA, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के बराबर उसको इक्विवेलेंस प्रदान किया गया है। AIIA का प्रमाण पत्र हासिल करने वाले मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में प्रवेश ले सकते हैं और आर्किटेक्ट की सरकारी नौकरियों के लिए ये लोग एलिजिबल हैं, इन लोगों का चुनाव किया जा सकता है। इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर के AITP के प्रमाण पत्र को एक इक्विवेलेंस प्रदान किया गया था बहुत साल पहले, 60 के दशक में, 1963 में। तब तक टाउन प्लानिंग के देश भर में ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे, इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर, जिसका गठन कंपनीज एक्ट के तहत हुआ है, उसके एक एसोसिएटशिप के एग्जाम के प्रमाण पत्र को इक्विवेलेंस प्रदान किया गया कि टाउन प्लानर इत्यादि की नौकरियों के लिए उन पात्रों को हम चुन सकें जिनके पास AITP का प्रमाण पत्र हो। अब 2012 में इस इक्विवेलेंस को खत्म कर दिया गया। अब 2024 चल रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर लगातार AITP के तथाकथित एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और देश भर में अभी बहुत सारे सरकारी संस्थान AITP के प्रमाण पत्र को मान्य मानते हैं और इसके आधार पर सरकार में नौकरियां दे देते हैं, जो नौकरियां B प्लानिंग या M प्लानिंग वालों को मिलनी चाहिए थी। 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, जब नीट का पर्चा लीक हुआ। उस जमाने में इसको नीट नहीं बोलते थे, AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। एक RTI एक्टिविस्ट हैं विवेक पांडे, डॉक्टर विवेक पांडे,
वो इस मामले को माननीय अदालत में लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था कि यदि एक भी छात्र के साथ अन्याय होता है या एक भी फर्जी तरीके से डॉक्टर बनाया जाता है तो ऐसे परीक्षा की पवित्रता भंग होती है। ऐसे में परीक्षा रद्द कराकर दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत है। साल 2015 में AIPMT का 3 मई को हुआ पेपर आउट हो गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा के निर्देश दिए, इसलिए 25 जुलाई 2015 में एग्जाम दोबारा लिया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक RTI एक्टिविस्ट मित्र विवेक पांडे जी ले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर एक भी फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति MBBS में प्रवेश पा जाता है तो परीक्षा की पवित्रता भंग होती है। अब ये बुजुर्ग आर्किटेक्ट सुबोध शंकर जी ने मेरे को क्या लिखा, वो मैं आपको इनका पूरा पत्र पढ़कर सुना देता हूं। इन्होंने कहा, प्रिय अशोक जी, आपका ये वीडियो मैंने ध्यानपूर्वक सुना है जिसमें आपके कतिपय कथन वास्तविकता से बहुत दूर है। आपने कहा कि एसोसिएटशिप परीक्षा पास कर हजारों की संख्या में नगर नियोजक सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा हेतु एक वर्ष में मात्र 30 विद्यार्थियों को ही जटिल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश मिलता है और पास होने वाले विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या मात्र 15-20 ही रहती है। इस प्रकार 2012 से 2023 तक मात्र 200-250 विद्यार्थियों ने ही परीक्षा उत्तीर्ण कर एसोसिएटशिप एग्जाम प्राप्त की होगी और इसमें से अधिकतम 50 से 100 ने ही सरकारी नौकरी प्राप्त की होगी। 50 से 100 लोगों ने सुबोध शंकर जी के कथन अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त की होगी। ये सरकारी नौकरी ये 50 से 100 दिन लोगों को मिली, उनको 2012 से 2023 तक उस प्रमाण पत्र के आधार पर मिली जिसकी इक्विवेलेंस सरकार ने खत्म कर दी 2012 में। समझ रहे हैं आप? 50 से 100 लोगों को नौकरी मिलती जिन्होंने B प्लानिंग कर रखा था या M प्लानिंग कर रखा था, जिनके पास असली डिग्री थी। जिनके पास असली डिग्री थी ये नौकरियां उनको नहीं मिली। अगर मैं सुबोध शंकर जी के कथन को भी सही मानूं और इनकी बात को सही मानूं कि सिर्फ 50 या 100 लोगों को मिली, तो आप सोचिए 50 या 100 नौकरियां किन लोगों के पास जाती? उन लोगों के पास जाती जो लोग जेन्युइनली अपनी शैक्षिक अर्हताओं के आधार पर इन नौकरियों को प्राप्त करने के असली हकदार थे। आगे सुबोध शंकर जी लिखते हैं, अतः हजारों की संख्या वाला आपका कथन वास्तविकता से बहुत दूर है। यह भी बताना है कि यह अर्हता किसी प्रकार से फर्जी नहीं है। वो अभी भी कहते हैं यह अर्हता फर्जी नहीं है। AICTE का पत्र को वो नहीं मानते। AICTE ने कहा 2012 से इक्विवेलेंस खत्म कर दिया। ये विद्वान व्यक्ति कहते हैं कि यह अर्हता फर्जी नहीं है। उल्लेखनीय है कि प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को लिखित रूप में स्पष्ट बताया जाता है कि इस कोर्स के लिए AITP हैव नॉट अप्रोच टू UGC/AICTE फॉर अप्रूवल बट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ असेसमेंट फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1963। लिखते हैं 1963 में तथाकथित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फलाने ठिकाने विभाग ने इनको मान्यता दी थी। ये इस बात को तो कह रहे हैं 1963 में ये हुआ, लेकिन 2012 से जब इक्विवेलेंस खत्म कर दिया गया तो 2012 के बाद से जिन लोगों AITP के आधार पर नौकरी मिली, जो नौकरी जानी चाहिए थी B प्लानिंग M प्लानिंग वालों को, ये कहते हैं नौकरी अवैध नहीं है। By all means, AITP is a valid qualification for recruitment to government jobs and there is no फर्जिफिकेशन as stated by you। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी तथ्यों की जानकारी करें और बगैर गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी भी संस्था को डिफेम करना कदापि उचित नहीं है। नोट कीजिएगा, कह रहे डिफेम करना। अरे भैया मैं कहाँ डिफेम कर रहा हूँ? AICTE ने इनको पत्र लिखा कि आपका इक्विवेलेंस 2012 में खत्म कर दिया गया और आप डिस्क्लेमर डालिए। यानी 2012 के बाद से AITP के प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी सरकारी नौकरियां जिन भी लोगों को मिली हैं वो अवैध हैं। भाई जब इक्विवेलेंस खत्म हो गया
तो नौकरी अगर उस पत्र के आधार पर, उस सर्टिफिकेट के आधार पर मिलती है तो अवैध हुई कि वैध हुई, ये आप तय करें। है कि मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया सीओए, आईआईए व आईटीपीआई जैसी वेल स्टैब्लिश संस्थाओं की गरिमाओं को नुकसान पहुंचाए बगैर हम सब वास्तुविदों को अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना श्रेयस्कर होगा। निश्चित रूप में हमें इन संस्थाओं के उत्थान हेतु अपने सकारात्मक सुझाव अवश्य ही जाहिर करते रहना चाहिए। शुभकामना सहित सस्नेह आर्किटेक्ट सुबोध शंकर। इनका कहना है कि मैं यानी अशोक गोयल इन संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा हूं। अगर अमान्य सर्टिफिकेट के आधार पर हजारों ना मानिए सैकड़ों लोगों को टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर की नौकरी मिलती है, जो नौकरी बी प्लानिंग या एम प्लानिंग डिग्री प्राप्त लोगों को मिलनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि यह गलत हो रहा है, तो क्या मैं इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा हूं? मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं होता कि अगर कहीं भी फर्जीवाड़ा होगा तो उसमें मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर हो या इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर हो या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इनके कामकाज में मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कतें दिखेंगी, मैं बात कहता रहूंगा। रही बात डिफेम करने की, जिनको आप मेरे वीडियो में, मेरी पोस्ट में, मेरे आचरण में कुछ भी आपत्तिजनक दिखे, वो मुझ पे मानहानि का मुकदमा करे। लेट द कोर्ट डिसाइड कि फैक्ट्स क्या है। लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि डिफेमेशन केस बनता है कि नहीं बनता। मुझे बड़ा अचरज होता है कि जब इस तरीके के बुजुर्ग सीनियर आर्किटेक्ट लॉजिक को नहीं देखते, रैशनल थिंकिंग छोड़कर भावनाओं में बहकर उस रद्दी कागज के टुकड़े का समर्थन कर रहे हैं जिसका इक्विवेलेंस 2012 में अमान्य कर दिया गया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन सरकारी संस्थान है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर कंपनीज एक्ट के तहत बना है। यूजीसी सरकारी संस्थान है, एक्ट के तहत बना है। एआईसीटी एक्ट के तहत बना है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक्ट के तहत बना है। और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर किसी एक्ट के तहत नहीं बना। कंपनीज एक्ट के तहत इस तरह की आप 85 संस्थाओं का गठन कर सकते हैं। इस तरह के संस्थान अगर देश भर में जेन्युइन टाउन प्लानर्स के मार्ग में रोड़ा बनते हैं, जेन्युइन टाउन प्लानर्स को जो नौकरियां मिलनी चाहिए उन नौकरियों को एक फर्जी अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर यह हड़पने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो अपनी आवाज़ उठाऊंगा। और मैं समझता हूं सभी सीनियर आर्किटेक्ट्स को, सभी टाउन प्लानर्स को, सीनियर टाउन प्लानर्स को इस बारे में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और देश भर में जितने भी इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें 2012 ऑनवर्ड्स एआईटीपी के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरियां दी गई हैं जो असली टाउन प्लानर्स को जानी चाहिए, उन नौकरियों को रद्द करना चाहिए और आरटीआई लगा के देश भर से पता करना चाहिए कि किन किन लोगों को इस फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी मिली है। आपकी क्या राय है?